हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारा पार्ट 4 शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। A valid proposal can be made in which of the following manners? Words, written only, words written or spoken, words, a letter. प्रपोजल कैसे कर सकते हैं हम लोग? रिटन और स्पोकन दोनों तरीके से। नेक्स्ट, invitation to offer is an publication of offer, circulation of offer, acceptance of offer, या none of the above. आंसर है इसका इनविटेशन टू ऑफर आपका प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन होता है। किस चीज का? कि हम ये ऑफर देंगे, आइए हमारे साथ नेगोशिएशन करें इस ऑफर के लिए। तो आपका इनविटेशन टू ऑफर जो होता है वो सामने से नेगोशिएशन करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए ये चीज होती है। पब्लिकेशन ऑफ ऑफर नहीं होता, सर्कुलेशन ऑफ ऑफर नहीं होता, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर नहीं होता। नेक्स्ट, which of the following is not the general rule of acceptance? acceptance का जनरल रूल कौन सा नहीं है? It must be communicated to the offerer. सीधी सी बात है ये। It need not be in the prescribed mode. बिल्कुल ठीक है। Must be given before the offer lapses. जनरल रूल है। Mere silence is not acceptance. करेक्ट आंसर आपका डी है। चलिए नेक्स्ट। An agreement which is enforceable by law at the option of one party thereto, but not at the option of the other, is known as void contract, unenforceable contract, voidable, illegal. Voidable है section 19. 35. A contract which is valid in itself but is not capable of being enforced in a court of law is known as valid contract, void contract, unenforceable contract, contract of guarantee. कौन सा इसमें से? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट का भी कंसेप्ट समझ लीजिए। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर सब चीजें चेक हो रही है, सारी सेक्शन 10 की सारी की सारी चीजें कंप्लीट है, ठीक है। कंसेंट है, लीगैलिटी है, कॉम्पिटेंसी है, कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, क्लाइंट वगैरह सब कुछ है। सिर्फ कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से वो कोर्ट के सामने एनफोर्स नहीं हो पा रहा। मान लीजिए एक सेल डीड है, सेल डीड ओरल हुई है, अब उसको हम लोग कोर्ट के सामने एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, ओरल है क्योंकि वो रिटर्न नहीं है। तो मात्र एक टेक्निकलिटी होने की वजह से कि वो रिटर्न नहीं थी, इसलिए हम उसको कोर्ट के सामने एनफोर्स नहीं कर पा रहे, उसको कहते हैं हम लोग अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। A contract implied by law is known as implied by law. A contract implied by law is known as, जो बच्चे इसको implied contract लिखकर आएंगे वो ये समझे कि implied contract का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के एक्ट से दिख रहा हो कि वो implied है। यहां पे पूछा कि हमसे अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड बाय लॉ, इम्प्लाइड बाय लॉ की बात हो रही है। इम्प्लाइड बाय लॉ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि कंडीशन होती है, ट्रू नॉट ट्रू कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल ऑब्लिगेशन, या फिर कंडीशन जो बाय जो लॉ हम पर लगाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए,
एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मान लीजिए मैंने रिचार्ज करवाना था अपना, नंबर लिखा, लास्ट की डिजिट गलत लिख दी और किसी और के फोन में खो गए पैसे रिचार्ज। अब आप उस नंबर पे कॉल करेंगे, सामने वाले को बोलेंगे कि भाई साहब देखिए या बहन जी देखिए, हमसे ऐसे ऐसा हो गया है। अब सामने वाले के ऊपर ये लीगल ऑब्लिगेशन या कंडीशन आ जाती है कि पैसे बाय मिस्टेक वहां पर ट्रांसफर हो गया, रिचार्ज बाय मिस्टेक हो गया है, तो वो पैसे वापस करते हैं। इसको कहते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट भी आपको कॉन्ट्रैक्ट का क्लियर हो गया होगा। मतलब 60 क्वेश्चंस आप टोटल करेंगे इन वीडियोस के अंदर, और 60 क्वेश्चंस के अंदर आपके सारे के सारे कंसेप्ट कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ क्वेश्चंस करने में। An agreement enforceable by law is known as, अब ये क्वेश्चन में भी दिमाग लगाना पड़ गया तो क्या ही करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आ जाते हैं ऐसे बीच बीच में ना क्वेश्चंस आते। When a proposal offer has been accepted, what is it called? जब हम प्रपोजल और ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको प्रॉमिस कहते हैं, हम ऑलरेडी खबर कर चुके हैं। What is the definition of offer under section 2A? 2A के अंदर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी हुई है ऑफर की। डायरेक्ट डेफिनेशन है इसकी सी, willingness to do or abstain from doing an act in order to obtain, सामने से भी, the assent of the other dare to do। यहाँ पे इसके आगे लिखा है assent for the act or absistence, ये लैंग्वेज लिखी हुई है वैसे पूरा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other is agreement, contract, reciprocal promise, acceptance। डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है 2E की है, 2E में है हमारा एग्रीमेंट। यहाँ पे हमारी 4th वीडियो खत्म होती है कॉन्ट्रैक्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट।